क्रेडिट कार्ड कंपनी को या पे लेटर देने वाली कंपनी को इतना फायदा 10 क्रेडिट कार्ड दे के नहीं होता जितना एक पे लेटर अकाउंट देने के बाद हो जाता है। पे लेटर अकाउंट लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको यूज करना उतना ही डिफिकल्ट और प्रॉब्लम फेसिस करने वाला अकाउंट होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पे लेटर अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और क्रेडिट कार्ड से भी पे लेटर अकाउंट को कंपेयर करेंगे, चाहे वो ICICI पे लेटर अकाउंट हो, अमेजोन पे लेटर अकाउंट हो, फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट हो, HDFC पे लेटर हो या फिर पेटीएम पे लेटर हो। इन सारे पे लेटर अकाउंट को हम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करेंगे और नुकसान आपको भर भर के मिलेंगे, बेनिफिट भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अप्लाई प्रोसेस, अप्लाई कैसे होते हैं। क्रेडिट कार्ड आप कहीं भी कभी भी कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, लो वेरिएंट का, हाई वेरिएंट का, सैलरी 10,000 है, लाख रुपए है, वो कोई मैटर नहीं, अप्लाई तो आप कर ही सकते हो। पे लेटर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपको ऑफर मिला तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग फी की अगर हम बात करें तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो एंट्री लेवल, तो ऑलमोस्ट सभी बैंक आपको लाइफ टाइम फ्री दे रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग फी। पे लेटर भी आपको विदाउट ज्वाइनिंग फी के मिलता है, लेकिन ICICI बैंक का पे लेटर अगर आप लोगे तो उसमें आपको 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी, उसके ऊपर GST भी लगेगा। अब अगर आपने ज्वाइनिंग फीस दे दी तो वेलकम बेनिफिट में भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वेलकम बेनिफिट में क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ मिलता है, पे लेटर अकाउंट में ऐसा नहीं है। पे लेटर अकाउंट में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती और एनुअल बेनिफिट भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ICICI बैंक में जैसे ज्वाइनिंग फीस लगती है, उसमें वेलकम बेनिफिट आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है इनको यूज कहां कहां कर सकते हैं पे लेटर अकाउंट को। क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें तो क्रेडिट कार्ड को ऑलमोस्ट सभी जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन पे लेटर का ऐसा नहीं है। पे लेटर में रिस्ट्रिक्शन होता है, जिस भी कंपनी का पे लेटर आपको मिला है उसी कंपनी की वेबसाइट पे आपको शॉपिंग करनी होगी। उसके साथ साथ में जो उनके साथ टाइप होंगे एक दो कंपनी, उस पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट की हम बात कर लेते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हैं, मिंत्रा के साथ उसका टाइप है वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजोन पे भी 2 से 3 वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं। HDFC में आपकी स्क्रीन पे है, इन पे शॉपिंग कर सकते हैं। पेटीएम में भी 2 से 4 वेबसाइट पे आप शॉपिंग या रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ICICI बैंक इनमें सबसे अलग हो जाता है। ICICI बैंक UPI बेस्ड पे लेटर है। जैसे आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे सेम ICICI बैंक के पे लेटर अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें टाइम कितना मिलता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको कितना देखने को मिलता है। क्रेडिट कार्ड में 50 दिन तक मिल जाता है, लेकिन पे लेटर में 30 से 35 दिन का टाइम मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। मिनिमम आपको 5 दिन मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 35 दिन मिलते हैं पे लेटर अकाउंट में। यही फिर से ICICI बैंक डिफरेंट हो जाता है। ICICI बैंक का जो पे लेटर है उसमें आपको 45 डेज मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ICICI में मिलता है और सबसे कम जो मिलता है वो HDFC में मिलता है। अगर आप पे लेटर से EMI कराते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से EMI कराते हैं, क्रेडिट कार्ड पे अगर आप EMI कराओगे तो क्रेडिट कार्ड पे 12 से 16% इंटरेस्ट लगता है, वहीं पे लेटर पे ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। 20% से लेके 28% तक ये चार्ज करते हैं EMI करने पे। उसमें जब EMI होगी उसमें प्रोसेसिंग फीस अलग लगती है और जो चार्ज लगता है वो किसी में 22% लगता है, अमेजोन में 24 लगता है। इनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज होती रहती है, कभी 20% लेते हैं, कभी 24% लेते हैं, कभी 28% लेते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हाईएस्ट आपको 16% या 17% से ज्यादा नहीं लगता है और मिनिमम आपको 12% लगता है। फिर भी क्रेडिट कार्ड पे लेटर से बहुत ज्यादा बेटर है। लेट पेमेंट फी जो लगती है अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में 300 से लेके 500 रुपए तक लग जाती है। सेम पे लेटर में भी 300 से लेके 500 रुपए तक लेट पेमेंट चार्ज करते हैं। फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड जितनी नहीं है, लेकिन चार्जेस क्रेडिट कार्ड से ज्यादा है। अगर क्रेडिट कार्ड में आपको 300 लेट पेमेंट फी लग रही है तो पे लेटर में आपको 500 लग सकती है, 300 से कम तो नहीं होने वाली। और इसमें एक अदर चार्जेस भी लगते हैं, उसे बोलते हैं सर्विस चार्ज। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई EMI कराते हो तो उसमें 199 प्लस GST सर्विस चार्ज बोलते हैं उसको। पे लेटर में कुछ अलग तरीके के सर्विस चार्ज हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए खर्च किए एक महीने में और जब आपका बिल आया वो टाइम पे आपने पे कर दिए तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई सर्विस चार्ज, कोई टैक्स कुछ नहीं लगेगा, GST वगैरह कुछ नहीं लगेगा। लेकिन पे लेटर में अगर आपने एक महीने में 10,000 या 2,000 इनका एक अमाउंट होता है, किसी में 1000 होता है कि 1000 से नीचे अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1000 से ऊपर अगर आप जितने चाहे ट्रांजेक्शन करोगे उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे फ्लिपकार्ट में 1000 के नीचे अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, 1000 के ऊपर चले जाओगे तो 1000 रुपए पे 10 रुपए। ऐसे ही ICICI बैंक में 3000 रुपए की अगर आप शॉपिंग करोगे तो उसमें 100 रुपए लगेंगे, 6000 की करोगे तो 200 हो जाएंगे, 9000 की करोगे तो 300 हो जाएंगे। पे लेटर से अगर आप टाइमली पेमेंट करोगे यानी 10,000 20,000 का खर्चा करके पे लेटर अकाउंट से अगर टाइम पे भी पेमेंट कर दिया तो भी आपको सर्विस चार्ज लगेंगे, चाहे टाइम पे करो या ना करो, चार्ज तो आपको देने ही पड़ेंगे। और अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो सर्विस चार्ज के साथ साथ
आपको अलग से लेट पेमेंट फी, उसके ऊपर जीएसटी, ये सब जोड़ जाड़ के 2-3 हजार रुपए का बिल एक्स्ट्रा बना दिया जाएगा। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है पे लेटर अकाउंट का वो है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट कार्ड अगर हम लेते हैं, हमारे क्रेडिट स्कोर में एज ए क्रेडिट कार्ड शो होता है। मान लो हमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए मिली और जनवरी के महीने में हमने 20,000 रुपए उससे खर्च किए, तो क्रेडिट स्कोर में साफ साफ लिखा रहेगा कि इसने 20,000 रुपए जनवरी के महीने में खर्च किए। लेकिन पे लेटर में उसका उल्टा है। अगर आपको एक बार पे लेटर अकाउंट एक्टिवेट करके दे दिया, उसमें लिमिट आपको 10,000 रुपए मिली, आपको वहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो करेगा। अब आप पे लेटर में से 2,000 रुपए खर्च करो या फिर पूरे 10,000 रुपए खर्च करो, आप पे लोन एक्टिव रहेगा 10,000 रुपए का, जब तक आप पे लेटर अकाउंट को बंद नहीं कर देते। और किसी किसी केस में तो 2-2 बैंक के लोन शो होते हैं। पे लेटर आपने फ्लिपकार्ट से लिया, लोन होंगे शो 2। पे लेटर अकाउंट आपने अमेजोन से लिया, लोन शो होंगे 2 बैंक के। वो अलग अलग बैंक के, आपको पता भी नहीं होगा कि कौन से बैंक से आपने लोन ले लिया है, वो आपके क्रेडिट स्कोर में शो होता रहेगा। पेटीएम से अगर आप पे लेटर लोगे तो लिया आपने पे लेटर पेटीएम से और लोन शो होगा आईडीएफसी बैंक का। लेकिन इसमें आईसीआई बैंक कुछ अलग है। आईसीआई बैंक जो मैंने देखा है वो लोन शो तो नहीं करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड शो करता है। मेरा खुद का आईसीआई पे लेटर अकाउंट था, मैंने अभी बंद कर दिया। मेरा क्रेडिट कार्ड शो होता था। आपका क्रेडिट कार्ड शो होता है या लोन शो होता है, मुझे कमेंट में बताइएगा। और जितनी आप यूटिलाइजेशन करोगे पे लेटर से भी, उतनी ही यूटिलाइजेशन उसमें शो करता है। दोस्तों, मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो अगर मुझे पे लेटर लेना हो तो मैं तो दूर ही रहूं पे लेटर से। मुझे पे लेटर की अगर जरूरत भी हो तो भी ना लो। पे लेटर अगर आप लोगे तो आपको सिर्फ नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं है। आप पे लेटर का पैसा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप पे लेटर यूज ही करना चाहते हो और अगर आपको आईसीआई बैंक का ऑफर आता है पे लेटर का, तो वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसमें चार्ज नहीं लगते, उसमें भी आपको भर भर के चार्ज लगते हैं अदर पे लेटर की तरह। लेकिन अगर यूज करना है तो आईसीआई बैंक का 1% आप यूज कर सकते हैं। 99% तो आईसीआई बैंक का भी पे लेटर आप यूज ना करें। उससे अच्छा आप एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड ले लें, जिस क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह कुछ भी ना मिलते हो। वो क्रेडिट कार्ड भी इससे 1000 गुना बेटर है पे लेटर अकाउंट से, किसी भी बैंक के, किसी भी फर्म के पे लेटर अकाउंट से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।